एपिसोड के स्टार्ट में एक औरत को दिखाया जाता है जो खाना बना रही होती है और फिर वो बाहर चले जाती है। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है हर दिन मदर फील्ड में जाती है सुबह होने से पहले, और ये लड़की हर्ब कलेक्शन से रिलेटेड एक रिक्वेस्ट करती है गिल्ड में। नेक्स्ट सीन में आर्क ने एक जॉब ली होती है किसी के साथ हर्ब कलेक्शन में जाने की, और एक विलेज में जाके सियोना के घर के बारे में पूछता है। आर्क ने ये जॉब इसलिए ली होती है जिससे वो ज़्यादा अटेंशन ग्रैब ना करे लोगों की और अपनी आइडेंटिटी छुपा सके। अब सियोना के घर के अंदर ये दोनों लड़कियां होती हैं, एक का नाम होता है हैरीना। आर्क अब इनके घर पहुंचता है और ये लड़की गेट खोलती है और आर्क को देख के काफ़ी घबरा जाती है। आर्क कहता है क्या मार्का घर पे है? ये कहती है मैं ही हूँ मार्का। आर्क बताता है कि उसने उसकी जॉब ली है हर्ब कलेक्शन तक उसे ले जाने की। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्क जो है ये जॉब ले रहा होता है। ये बंदा इसे कहता है तुम्हें तो मर्सनरी ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, वहाँ तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन आर्क अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था और ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ये सिंपल सी जॉब लेता है और कहता है मुझे हर्ब्स कलेक्शन में इंटरेस्ट है। और ये बंदा कहता है ठीक है, क्लाइंट के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना। और अब प्रेजेंट में आर्क को सब समझ आ जाता है कि उसने ऐसा क्यों बोला था। मार्का को यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक नोबल नाइट उसकी हेल्प करने आया है, लेकिन आर्क कहता है कि उसे हर्ब कलेक्शन में इंटरेस्ट है। मार्का कहती है थैंक यू और फिर उसे अभी के अभी चलने को कहती है और आर्क भी मान जाता है। अब मार्का और आर्क निकल जाते हैं हर्ब कलेक्शन के लिए। जाते वक्त आर्क मार्का से बोलता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वैसे तुम्हारे कमीशन में मेंशन किया गया था कि फैंग बोर्स अपीयर हो रहे हैं विलेज के आसपास, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मार्का कहती है कि मेरी मॉम आने वाले होगी घर पे और अगर उन्हें पता चला ये तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को बताया नहीं है इसके बारे में। आर्क कहता है क्यों? मार्का कहती है मेरे डैड पिछले साल गुजर गए, तब से मेरी मॉम ही हमें पाल रही है। मेरे डैड एक हर्बलिस्ट थे, तो हर्बलिस्ट वो होते हैं जो हर्ब्स कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं एज अ मेडिसिन। तो मार्का कहती है कि उसने सोचा कि वो अगर हर्ब कलेक्ट करेगी तो इससे उसकी मॉम की हेल्प हो जाएगी थोड़ी, और कहती है मैं अपनी मॉम को खुश देखना चाहती हूँ। ये सुन के आर्क कहता है कितनी अच्छी है ये, जब मैं इसकी उम्र का था तो पूरे दिन भर गेम्स खेला करता था, वैसे अभी भी वही कर रहा हूँ। और फिर मार्का से कहता है चलो बहुत सारे हर्ब्स कलेक्ट करें जिससे तुम्हारी मॉम खुश हो जाए। आगे जाके मार्का को कुछ हर्ब्स मिलते हैं, वो कहती है इन्हें कोकोरा कहते हैं और ये कट्स, एब्रेशन और स्किन डिजीज़ के लिए काम आते हैं। अगर इन्हें जलाया जाए तो ये इंसेक्ट भगाने का भी काम करते हैं। आर्क कहता है तुम तो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो। मार्का कहती है मुझे मेरे डैड ने सिखाया है। अगर हम थोड़ा और अंदर जाएं तो एक कोबूमी ट्री है, लेकिन तभी आर्क कहता है मार्का रुक जाओ, और कहता है कहीं ये डीमन बीस्ट तो नहीं। लेकिन जब झाड़ियाँ हटा के देखता है वो, तो वहाँ पे एक फ्लाइंग स्क्विरल होता है जिसके पैर पर चोट लगी हुई होती है। आर्क उसे अपने पास बुलाता है मगर वो उसे काट लेता है। इसके बाद जो आर्क है उस पर हीलिंग मैजिक यूज़ करता है और उसकी चोट ठीक कर देता है। ये देख के मार्का कहती है तुम्हें तो हीलिंग मैजिक भी आता है, तुम तो एक प्रीस्ट की तरह हो। आर्क मन में कहता है अच्छी बात है कि मॉन्क की स्किल काम आ रही है। ये स्क्विरल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब आर्क उसे जाने को कहता है मगर वो जाता ही नहीं है। मार्का कहती है लगता है ये तुम्हें फॉलो करना चाहता है। मार्का उसे नाम देने को कहती है कुछ। आर्क थोड़ा सोचता है और कहता है ओगे यार टेम्पूरा कैसा है, लेकिन स्क्विरल को ये नाम पसंद नहीं आते। इसके बाद आर्क कहता है पोंटा कैसा है, और ये नाम उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हंटर बता रहा होता है कि उसने एक अजीब सी चीज़ देखी और सबको फॉरेस्ट में जाने से मना करता है। तभी सियोना आ जाती है यहाँ पर और ये बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि एक जाइंट डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में है और उसने मार्का को सुबह विलेज से जाते हुए देखा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ एक नाइट है। अब मार्का पहुँच जाती है कोबूमी ट्री के पास और वहाँ नीचे उतर जाती है जल्दी से और काफ़ी खुश होती है और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी आर्क उसे रुकने को कहता है और उसके सामने एक बड़ा सा बीस्ट होता है।
उसे देख के पोंटा गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसकी वजह से जो है पोंटा को चोट लगी थी। ये बीस्ट मार्का पे अटैक कर देता है मगर आर्क इसे बचा लेता है। अब ये बीस्ट पॉइजन से इन पे अटैक करता है और आर्क उसे भी डॉज कर लेता है। आर्क अब उसके बारे में सोचने लगता है और उसे उसकी एबिलिटीज़ पता होती है सब। ये आर्क पे अटैक करता रहता है और आर्क उसे डॉज करते रहता है। तभी ये बीस्ट एक अजीब सी मूवमेंट करने लगता है और ये देख के आर्क को याद आता है कि गेम में ऐसी मूवमेंट का मतलब क्या था। और ये तभी एक अटैक करता है जिससे सभी पत्थर के बन जाते हैं, लेकिन आर्क अपनी शील्ड का यूज़ करता है और इससे बच जाता है। ये फिर से आर्क पे अटैक कर देता है और आर्क इससे बचता रहता है। लेकिन अब फाइनली आर्क अटैक करता है और एक ही बार में इसे बीच से काट देता है और कहता है ये तो अमेजिंग स्किल है, और खुश होकर कहता है मैंने दूसरे डीमन बीस्ट जायंट बेसिलिस्क को हरा दिया। ये देख के मार्का जो है आर्क की काफ़ी तारीफ करती है और कहती है विलेजर्स ये जान के सरप्राइज्ड हो जाएंगे, वह ज़रूर एक पार्टी करेंगे विलेज में। लेकिन आर्क उसे ये सब उन्हें बताने से मना करता है और रिक्वेस्ट करता है और मार्का मान जाती है। फिर अब आर्क इस बीस्ट पे लगी एक रिंग देखता है और कहता है ये क्या है, वो तभी गायब हो जाती है। इसके बाद आर्क को एक फैंग बोर दिखता है और वो विलेज वालों के लिए उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में ये विलेज में होता है और विलेजर्स से कहता है तुम इसके दांत और मैजिक स्टोन रख सकती हो एज अ रिवॉर्ड, और इसकी स्किन जो है मार्का को देने को कहता है और मीट को विलेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने को कहता है। ये सब सुन के जो है विलेजर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मार्का की मॉम आ जाती है और उसे आके हग कर लेती है और रोने लगती है और कहती है तुम विलेज से बाहर क्यों गई। मार्का कहती है मैं इन्हें कलेक्ट करने गई थी। आर्क तभी उसकी मॉम से माफ़ी मांगता है मार्का के साथ ऐसे फॉरेस्ट में जाने के लिए उन्हें बिना बताए, और कहता है कि मार्का को डांटना मत, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। ये सुन के उसकी मॉम जो है आर्क को थैंक यू बोलती है। तभी ये बूढ़ा आदमी आर्क से पूछता है कि कहीं तुम्हारा सामना किसी बीस्ट वगैरह से तो नहीं हुआ, लेकिन आर्क मना कर देता है। यह हंटर कहता है तुम काफ़ी लकी हो कि तुम्हें वो मॉन्स्टर नहीं मिला। आर्क कहता है हाँ काफ़ी ज़्यादा लकी। सही कहा ना मार्का। मार्का कहती है हाँ। अब आर्क जा रहा होता है और हेरिना उसे एक गिफ्ट देती है जाने से पहले। आर्क जाने लगता है तभी मार्का उसे रोक के कहती है सर नाइट क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे। आर्क कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुछ नाइट्स को जो कि इस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और बड़ी ही मुश्किल से इसे हरा पाते हैं। अब एक बंदा कहता है 15 लोग मारे गए और बाकियों को चोट आई है, और फिर वो एक रिपोर्ट और देता है और वो मॉन्स्टर दिखाता है जिसे आर्क ने मारा था और कहता है इसे किसी एक बंदे ने मारा है और वो भी एक ही सिंगल अटैक में। ये देख के ये बंदा हैरान हो जाता है और कहता है अकेले उसने हराया, वो कोई गॉड या डेविल तो नहीं। अब आर्क को दिखाया जाता है और ये पोंटा से कह रहा होता है हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, मुझे अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपानी है, लेकिन कल शायद मैं थोड़े से चैलेंजिंग मिशन को करूँगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।